हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे स्टॉक जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा चमकते सितारे बन के साबित हो सकते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, भविष्य के मल्टीबैगर्स, उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि जो हम लोग यूजुअली जो स्टॉक्स देखते हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री होती है 20 साल की, 15 साल की, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री होती है। बट अगर हम लोगों को चुनना है ऐसे स्टॉक्स जो कि आगे जाके उन्हीं की तरह बड़े बन सके, सो ऐसे स्टॉक हमें बता दीजिए, तो चाहे तो अभी हम लोग उनके ऊपर नज़र रख लेंगे। तो आने वाले 10 साल के बाद मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि शायद से इनमें से कोई ना कोई ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बन चुके होंगे। तो चलिए, कौन से स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं जो कि भविष्य में बहुत ही तेज़ी रफ्तार से ये यहाँ से और भी दिखा सकते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। उसमें से एक वीडियो ये आप तक नहीं पहुँचा होगा, इसको आप देख सकते हो। 4,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड और एक वीडियो है जहाँ पे 9 करोड़ तक का हम लोगों को यहाँ पे फ्रॉड देखने को मिला है स्टॉक मार्केट में। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे वीडियो को कवर कर लेना। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। आज के दिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपलोड हो चुकी है, ये वीडियो भी आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले इसको सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या है। देखिए, अगर हम लोग कोई भी स्टॉक देखते हैं, ये है उसका चार्ट पैटर्न, ठीक है। वो लॉन्ग रेंज में इससे ऊपर जाता है। और ये हिस्ट्री हम लोग चेक करते तो वो होती है 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की। सो ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि उन्हीं की तरह आगे आने वाले 10 से 20 साल के बाद उनका नाम बड़ा हो सकेगा। तो आज से अगर हम लोग शुरुआत कर दे, एक एक स्टॉक भी खरीद लेते, तो शायद से आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा रिटर्न हम लोग कमा पाएंगे। सो आप सभी लोगों को पता है, वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही थी कि अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद आता है तो उसमें पूरा इन्वेस्ट मत कर लेना। आप लोगों ने अलग अलग कंपनीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा करते हो और 10 से 20 साल अगर आप उन्हीं पोर्टफोलियो को, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को बनाते हो, एंड अगर उसमें से 4 स्टॉक्स भी नहीं चले, सिर्फ 2 स्टॉक्स चल गए, तो भी आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा कि आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे। सो कुछ ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पे एक पोर्टफोलियो देखना है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनियाँ आगे जाके 10 से 20 साल के बाद बड़ी बन सकेगी। और ये किस बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी शुरू हुए हुए अभी 3 साल हुए, 5 साल हुए, तो कंपनी का ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। सो इस बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि आगे इन कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत लंबी है। तो उस मुताबिक हम लोग इनके ऊपर नज़र रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला कोई स्टॉक है तो आपके सामने मैं ओपन करना चाहूँगा, एफएल इंडिया। मैं वापस कर रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता 10 साल के बाद ये कंपनी रहे या नहीं रहे, कल 10 दिन के बाद भी ये कंपनी रहे या नहीं रहे, इसकी भी गारंटी नहीं है। बट एफएल इंडिया ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कंप्लीटली यूनिक है, जिसके बदौलत इस कंपनी को एक खास चार्म मिलता है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने ओपन कर दूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी सिर्फ अगस्त 2019 में ही यहाँ पे शुरू हो गई थी। अगर हम लोग बात करें अगस्त 2020, अभी ये शुरू हो चुका है, 9 अगस्त में शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा रफली हम लोग कह सकते हैं। 10 अगस्त 2020 को ही इस कंपनी को 1 साल हो जाएगा। मतलब 1 साल के भीतर ही ये कंपनी ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर वो रिस्क अच्छा रहेगा तो रिवॉर्ड भी उसी के तरफ हम लोगों को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये भी बात आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। सबसे पहली कंपनी जो मैंने आप लोगों को दिखाई, एफएल इंडिया लिमिटेड। बट बार बार इसको ट्रैक करना है ये कंपनी कैसे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होने के कारण कभी भी कंपनी में बदलाव आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जीएमएम फॉडलर। यस दोस्तों, ये भी कंपनी 4,000 पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाऊँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए हुए ज़्यादा समय हम लोगों को यहाँ पे देखने को, मैं एनएससी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि आगे आने वाले कई सालों तक ये कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। एनएससी की अगर हम लोग बात करें, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 2018 पे हम लोग को लिस्टेड होते हुए देखने को मिले। सो करीब करीब सिर्फ 2 साल के आसपास ये डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो जीएमएम फॉडलर, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रख लेना चाहिए, क्योंकि 2018 में ये 700 रुपये के करीब लिस्टेड हुआ था, जो कि आज हम लोगों को 4,000 से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। सो ये भी कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है, एक मार्केट लीडर है। तो ज़रूर आप लोग इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। उसके बाद हम लोग ज़रूर बात करेंगे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सबसे सिक्योर्ड कंपनी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये एचडीएफसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। एचडीएफसी ग्रुप ये एक बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है, तो हम लोग कह सकते हैं इस स्टॉक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
बहुत कुछ सिचुएशंस अभी ख़राब है, हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में दिक्कतें चल रही है, इसलिए कंपनी डाउन चली जाती है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी। एएमसी में ये कंपनी बहुत बड़ी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बाजार में आए हुए अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को हम लोगों को 3 साल भी नहीं हुए। अगस्त 2018 में एंट्री ली थी, अगस्त 2019-20 मतलब सिर्फ 2 साल ही कंपनी के अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी यंग है। आगे इस कंपनी के लिए बहुत लंबा समय यहाँ पे अभी तक बाकी है। तो अगर आप अभी से शुरुआत करोगे एंड 10-20 साल बाद ये शायद से ये कंपनी चल गई तो आप लोगों का जो मिलने वाला रिटर्न होगा उसका अंदाज़ा सिर्फ आप ही लोग कर पाओगे। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही सुंदर टॉपिक था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा कमेंट था, इसलिए ये मैंने टॉपिक कवर किया जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो एचडीएफसी एएमसी के बाद और एक स्टॉक यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। हालांकि डीमार्ट की अभी की हालत थोड़ी सी टाइट है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट 85 to 88% गिर चुका है। उसी के साथ साथ जियो मार्ट, इनका इतना बड़ा हाथी जैसा कॉम्पिटिटर उनके सामने खड़ा है, तो उसको टैकल करने के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट ने कुछ ना कुछ तरकीबें ज़रूर यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए, तो ये कंपनी आगे जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी। बट मैं ज़रूर कह सकता हूँ जिस टाइप का इनका मैनेजमेंट है ज़रूर ये कोशिश करेंगे एंड ये भी कंपनी हम लोगों को आगे जाके होते हुए बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। अभी तक की मैं बात करूँ तो 2017 से कंपनी ने शुरुआत की थी, 2020 मतलब लगभग रफली 2.5 से 3 साल इस कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं एंड कंपनी ने 3 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। अगर हम लोग बात करें आने वाले समय में कंपनी अगर इसी टाइप का बिजनेस कंटिन्यू करती रही, इनोवेटिव होती रही, तो ज़रूर ये भी कंपनी आने वाले 10 से 15 साल में बहुत बड़ा नाम हम लोगों को सामने होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी टेक से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस, बहुत ही गजब की कंपनी, 7,000 के ऊपर अभी ये स्टॉक जा चुका है। अभी भी आप लोगों को ये महंगा लगेगा, जब ये कंपनी मैंने 5,000 के आसपास बताई थी तभी भी महंगा लगा था, 6,000 के आसपास बताई थी तभी भी महंगा था। अभी तो आप लोग देख सकते हैं 7 से 8,000 के आसपास जाने वाला स्टॉक है, अभी भी आप लोगों को महंगा ही लगेगा। बात हमेशा याद रखना कंपनी के प्राइस की नहीं होती, कंपनी के परफॉर्मेंस की होती है। ये कंपनी 2017 से शुरू हुई थी लगभग 2,500 के आसपास, बीच में ये नीचे गिर के आप लोग देख सकते हैं 2100 तक भी आ चुकी थी एंड अभी ये कंपनी आप लोगों को जिस टाइप का परफॉर्मेंस दे रही है वो आपके सामने ही है। आप सभी लोग पता है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता था, मतलब इंपोर्ट यहाँ पे आता था इंडिया में, वो यहाँ पे हम लोगों को अभी रिस्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिला है, जिसके कारण ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर काम करने वाली टेक की कंपनी, इसको ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी आगे फ्यूचर में ज़बरदस्त कारोबार कर सकती है, सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। उसके बाद दोस्तों ये भी कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये मुझे अभी तक बताए हुए जितने भी कंपनीज की लिस्ट मैंने निकाली थी उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगता है। स्टॉक कंटेंडर मतलब आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि ये कंपनी का अगर आप हिस्ट्री देखोगे 600 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है। मैक्सिमम चार्ट में अगर ओपन करता हूँ, ये हिस्ट्री देख लेना 2017 एंड 2020 की अगर हम लोग बात करें, मतलब 3 साल के अंदर अंदर ही कंपनी ने निफ्टी 50 में जगह बना ली। इतना स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स यहाँ पे निफ्टी के एक्सपर्ट्स ने देखे एंड निफ्टी के एक्सपर्ट्स कभी भी शेयर में एंट्री लेते वक्त ऐसे वैसे शेयर की जगह नहीं देते। सो आप लोग समझ सकते हैं कि एक स्टॉक कितना बड़ा आगे जाके बन सकता है एंड सिर्फ 3 साल ही हुए हैं इस कंपनी को। अगर हम लोग रफली बात करें तो ये कंपनी ने निफ्टी में भी जगह, इंडेक्स में जगह बना ली जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स को नहीं जमता है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले 10 से 20 साल में ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, और मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हो, गलत जा सकता हूँ, सारे के सारे शेयर्स में गलत जा सकते हैं। बट येस, ये स्टॉक्स को आप लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं ये आगे जाके बड़े बन सकते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, येस, ये भी लाइफ इंश्योरेंस में कारोबार करने वाली कंपनी वापस 1000 पे यहाँ पे आ चुकी है। इसका भी मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे सो लगभग 2017 में हम लोग को ये कंपनी आती हुई देखने को मिली एंड अभी 2020 में ये कंपनी का परफॉर्मेंस आपके सामने ओपन है। 600 रुपये 700 रुपये का स्टॉक 900 रुपये पे देखने को मिल रहा है, 1000 के भी ऊपर ये जाने वाला स्टॉक है। सो आने वाले 10 से 20 साल में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कंपनी एचडीएफसी लाइफ की जगह ही बहुत बड़ी बनने की पूरी काबिलियत रखता है। उसके बाद एसबीआई का और एक शेयर जिसका नाम है एसबीआई कार्ड, ये भी कंपनी आगे जाके आप सभी लोग पता है 10 से 20 साल के बाद इंडिया कंप्लीटली डिजिटल बन जाएगा एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कार्ड्स, आप सभी लोग पता है एक डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। सो ये कंपनी ने इसी बहाने में Q1 के नतीजे आउटस्टैंडिंग बता दिए। मेरा प्रेडिक्शन था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बट कंपनी ने पूरा रिजल्ट बता के मेरा प्रेडिक्शन को फेल कर दिया एंड इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी। इस कंपनी का भी आप सभी लोगों को डेटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी को तो अभी मतलब मार्च में ये कंपनी ने शुरुआत की थी, जो कि हम लोगों ने देखा था, तभी कोरोना वायरस ने एंट्री लेके इस कंपनी के आईपीओ को ज़बरदस्त फेल
कर दिया था। लिस्टिंग गेन से रिलेटेड मैं बात करो, बट ये कंपनी लॉन्ग रेंज में ज़बरदस्त आप लोगों को उछाल देते हुए देखने को मिल सकती है। एंड कोई आखिरी कंपनी तो वो है IRCTC। अभी कितना इशू की ना हो, अभी मैं आपको कहता हूँ कि यस ये नीचे मिलेगा, बट अगर हम लोग बात करें आने वाले 10 से 15 साल की, तो IRCTC ज़रूर कंपनी धूम मचाने वाली है, क्योंकि ये मोनोपोली वाली कंपनी है, इसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। सो एंड उसी के साथ साथ डेफ फ्री कंपनी, जीरो डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। सो ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो अगर आप लोग बना लेते हो, जो कि एक रिस्की पोर्टफोलियो, मैंने रिस्की क्यों कहा, क्योंकि ये इस कंपनी के बैकग्राउंड अगर आप देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल ही कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, चार्ट नहीं है, तो शायद से हम लोग गलत भी जा सकते थे। इसलिए मैंने कहा कि रिस्की पोर्टफोलियो, बट अगर ये चल गए, इसमें से 2 से 3 शेयर भी चल गए, तो ये किस्मत भी आप लोगों के बदलने की पूरी काबिलियत रखते हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिर्फ मैं वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, आपने भी स्टडी करनी चाहिए, आपको कैसे लगते हैं ये स्टॉक, उनके ऊपर डेटा फाइंड करना चाहिए, एंड उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन ले लेना चाहिए। सो फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।